हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है आपका हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट कोड 401। तो हम बात कर रहे थे आर्टिस्ट के बारे में। हमारा आर्टिस्ट चल रहा था विनोद बिहारी मुखर्जी। ये विनोद बिहारी मुखर्जी जी का फ़ोटो है। इसमें आपके 4 टॉपिक्स हैं: प्रारंभिक जीवन, व्यवसाय, अंदाज और पुरस्कार और सम्मान। ठीक है, तो हम बिहारी जी की अर्ली लाइफ के बारे में बात कर रहे थे। अभी आपका फर्स्ट टॉपिक ही चल रहा है अर्ली लाइफ, उसके बारे में। तो हमने पिछली पीपीटी में बात किया था कि वो शांति निकेतन में कला शिक्षक थे। कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो शांति निकेतन में ये कला शिक्षक रहे हैं और ये नंदलाल बोस के शिष्य थे। और इनकी जो कला थी उसमें समय समय पर शांति निकेतन में जो आने वाले कलाकार थे, कौन से, चीनी और जापानी। ठीक है, जो आप पढ़ चुके हो चीनी जापानी कलाकारों के बारे में पिछले उसमें ईयर में, तो उनका प्रभाव देखा जाता है। और 3780 के मध्य ये जापान गए, जहाँ इन्होंने जापानी चित्रकार टोबा सोजो के साथ काम किया। ठीक है, ये जापानी चित्रकार थे टोबा सोजो, इनके साथ इन्होंने काम किया था। आगे डिस्कस करते हैं आज। तो जब वे सूरजमुखी का फूल चित्रित करते हैं या चौखानों को अपने चित्रों से स्थान देते हैं, तब उनकी कला को पिकासो से भी प्रभावित भी कहा जाता है। यानी जो जब वे सूरजमुखी का फूल चित्रित करते थे, ठीक है, या जो चौखान होते थे उनको अपने चित्रों से स्थान देते थे, तो तब उनकी कला को पिकासो से प्रभावित भी कहा जाता है। यानी जो उनकी कला थी उसमें, जैसे जो पिकासो की कला में जो भी आता था, मतलब पिकासो की कला जो थी तो उससे प्रभावित उनको कहा जाता था। ठीक है, मतलब उनकी कला में पिकासो की कला का प्रभाव दिखता था, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि उनकी कला को पिकासो से प्रभावित भी कहा जाता है। 1948 में वे नेपाल के नेशनल म्यूज़ियम ऑफ काठमांडू के निर्देशक भी हुए। फिर 1948 में वो नेपाल का जो नेशनल म्यूज़ियम था, तो वहाँ पे काठमांडू के वे निर्देशक भी हुए थे 1948 में। आगे है इसमें, बाद के दिनों में उन्होंने दून घाटी में एक कला विद्यालय भी खोला। यानी जो मतलब बाद की बात है ये, बीच में उन्होंने दून घाटी में एक कला विद्यालय भी खोला। मतलब दून घाटियों में वहाँ पे इन्होंने स्कूल कॉलेज खोला था वहाँ पे, पर वह ज़्यादा दिन नहीं चल सका। मतलब ज़रूरी नहीं है कोई भी आप कुछ काम शुरू करें तो वो चलता ही चलता है, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है लोकेशन पे या वैसे भी। तो इन्होंने मतलब जो दून घाटी में जो इन्होंने कॉलेज खोला था वो खोल तो लिया था, पर वो ज़्यादा दिन चला नहीं, यानी उसका डिमांड नहीं हुआ, वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला वहाँ पे, तो इन्हें बंद करना पड़ा था। 1972 में सत्यजीत राय ने उनके ऊपर द इनर आई नामक वत चित्र का निर्माण किया। फिर 1972 में इन्होंने सत्यजीत राय ने उनके ऊपर, है ना, यानी सत्यजीत राय ने इनके ऊपर द इनर आई, है ना, द इनर आई नामक वृत्त चित्र का निर्माण किया। वृत्त यानी साउंड में था, ये वृत्त चित्र था, ये उसका इन्होंने निर्माण किया था। ठीक है, वे शांति निकेतन में सत्यजीत राय के कला गुरु भी थे। यानी जो ये सत्यजीत राय हैं जो ये कला गुरु भी थे। ठीक है, शांति निकेतन में, मतलब ये इनके कला गुरु भी रह चुके हैं यहाँ पर शांति निकेतन में। ठीक है, इन्हीं ने इनके ऊपर द इनर आई नामक वृत्त चित्र का निर्माण किया था। मतलब ये इनके ऊपर बनाया गया था, जो सत्यजीत राय ने बनाया था। विनोद बिहारी मुखर्जी की बेटी मृणालिनी भी चित्रकार है। यानी जो ये बिहारी जी हैं, इनकी जो बेटी हैं
उनका नाम है मृणालिनी, ठीक है, वो भी चित्रकार हैं। मतलब दोनों ये फादर और डॉटर दोनों चित्रकार ही आए, ठीक है। नेक्स्ट आपका कैरियर आएगा, तो आपका जो अर्ली लाइफ में टॉपिक रहा है ये यहीं पे इतना ही है आपका। कल जो उसमें हम टाइमिंग वगैरह बताई गई थी, इसमें आज यही है कि इन्होंने एक दूर घाटी में कला विद्यालय खोला था, पर वो ज़्यादा दिन तक नहीं चला। और 78 में जो इनके गुरु थे सत्यजीत राय, ठीक है, तो इन्होंने इनके ऊपर द इनर आई नामक वृत्तचित्र का निर्माण किया। और शांति निकेतन में वे सत्यजीत राय के कला गुरु भी थे। विनोद बिहारी मुखर्जी की बेटी मृणालिनी भी चित्रकार थी। इनकी बेटी का नाम मृणालिनी था और ये भी चित्रकार थी, ठीक है। और सूरजमुखी का जब ये ओल्ड चित्रित करते थे तो जो वहाँ के जो खान थे उसमें इनके जो अपने चित्रों से स्थान देते थे, तब उनकी कला को पिकासो भी प्रभावित, मतलब पिकासो की कला से प्रभावित कहा जाता था। और 1948 में ये काठमांडू में निर्देशक भी साबित हुए थे, ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होता है कैरियर। इसमें सेकंड पॉइंट है आपका, फर्स्ट हो गया है लाइफ, अर्ली लाइफ का। अब सेकंड है आपका कैरियर। मुखर्जी का जन्म एक गंभीर नेत्र समस्या के साथ हुआ था। जो मुखर्जी जी थे, विनोद बिहारी जी जो थे, उनका जो जन्म हुआ था वो एक गंभीर नेत्र समस्या के साथ हुआ था। मतलब जब इनका जन्म हुआ था तो इनको एक गंभीर नेत्र समस्या थी। वो क्या था, एक आँख और दूसरी आँख में अंधे होने के बावजूद, मतलब इनको ये ब्लाइंड थे, इनको आँख में दिक्कत थी, अंधे थे ये। तो इन्होंने 1956 में एक असफल आँख मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद अपनी आँखों की रोशनी खो देने के बाद भी पेंट करना और भित्ति चित्र बनाना जारी रखा। यानी इसमें ये बताया गया है कि जब मुखर्जी जी का जन्म हुआ था तो ये नेत्र समस्या के साथ पैदा हुए थे। इनकी आँखों में मतलब गंभीर नेत्र समस्या थी, एक आँख और दूसरी आँख में अंधे होने के बावजूद, यानी इनकी दोनों ही आँखें काम नहीं करती थी, दोनों ही आँखों से देख नहीं पाते थे। तो इनका ऑपरेशन हुआ था मोतियाबिंद का 1956 में, ठीक है। तो 1956 में इनका ऑपरेशन हुआ था मोतियाबिंद का, तो वो असफल रहा था, यानी वो सक्सेस नहीं हुआ था। और उसके बाद इन्होंने अपनी आँखों की रोशनी खो दी। यानी जब इनका जन्म हुआ था तो इनको मोतियाबिंद की बीमारी थी, तो उसके बाद पर इनका जो ऑपरेशन था वो असफल रहा और इस कारण इन्होंने अपनी आंखें खो दी, ठीक है। एक असफल आँख मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद अपनी आँखों की रोशनी खो देने के बाद, तो इसमें एक निगेटिव पॉइंट ये था कि मोतियाबिंद के कारण जो मुखर्जी जी थे उन्होंने अपनी दोनों आँखें खो दी थी। ये बहुत दुखद घटना थी उनके जीवन की। पर निगेटिविटी में पॉजिटिव कैसे रहना है वो ऐसे ही लोगों से सीखा जाता है कि मतलब इन्होंने अपनी आँखों की रोशनी भी खो दी, पर जिनके अंदर जज्बा होता है वो कभी रुकते नहीं हैं। उसके बाद भी इन्होंने पेंट किया और अपना भित्ति चित्र बनाना इन्होंने शुरू किया। उसके बाद मतलब कंटिन्यू जारी रखी इन्होंने अपनी स्टडी, अपना आर्ट वर्क। कभी ये निराश नहीं हुए इस चीज़ से और ना ही रुके। तो आँख इनकी रोशनी जब इन्होंने खो दी उसके बाद भी इन्होंने पेंट भी किए, भित्ति चित्र भी बनाए, ठीक है। और भित्ति चित्र इजी नहीं होते हैं बनाने, काफ़ी मुश्किल होते हैं पेंट करना। आप बिना मतलब आँखों की रोशनी के बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद भी जो लोग ऐसा करते हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है, एक पॉजिटिविटी है, ठीक है। तो कैरियर में इनका सबसे पहला पॉइंट यही है कि मतलब इनको आँखों की प्रॉब्लम थी, मोतियाबिंद था। उसके बाद इनका जो ऑपरेशन हुआ था वो भी असफल रहा और ये 1956 में हुआ था, आप डेट याद रखना, ठीक है। मोतियाबिंद की वजह से इनका ऑपरेशन हुआ था, तो उसमें ये असफल रहे थे और इन्होंने अपनी आँखों की रोशनी खो दी थी, ठीक है। पर उसके बाद भी इन्होंने भित्ति चित्र बनाना जारी रखा और पेंट करना भी जारी रखा, पेंटिंग्स वगैरह बनाना सब ये कंटिन्यू करते रहे। किसी भी चीज़ से इन्होंने हार नहीं मानी, कंटिन्यू मतलब इस फील्ड में ये लगे रहे, अपना काम करते रहे, कुछ भी इन्होंने छोड़ा नहीं बीच में कि अगर इनको ये दिक्कत हो गई है तो इन्होंने अपना स्किप कर दिया हो। ये हमेशा लगे रहे इस चीज़ में।
आज की वीडियो में बाकी इतना ही है। आगे का टॉपिक किसी कैरियर को ही हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।